यूपी पीसीएस और यूपी समीक्षा अधिकारी के आप सभी अभ्यर्थियों, अब आपके लिए समय का आगाज हो चुका है कि आप विशेषकर 2023 में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए समीक्षा अधिकारी की अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं और अपना स्व मूल्यांकन भी करें। और इस स्व मूल्यांकन करते हुए आप अपने को एक ऐसी स्थिति में लाएं जिससे कि चाहे जैसे भी पेपर, चाहे टफ रहे, चाहे इजी रहे या मीडियम साइज में रहे, जैसे भी स्थिति में रहे, आप उस पेपर को क्वालिफाई करने की स्थिति में रहें। क्योंकि अगर देखें तो अब आपके लिए एक ऐसा समय आ चुका है, इस समय में आप पिछड़ेंगे तो पिछड़ते चले जाएंगे, इसलिए आपको पिछड़ना नहीं है और आपको तेजी से आगे चलना है। और इसी कड़ी में आप जानते हैं कि हमारे संस्थान देवप्रयागम आईएएस द्वारा आपके समीक्षा अधिकारी के लिए स्पेशल जो बैच शुरू किया गया है, इसमें हिंदी का बैच शुरू किया गया है, साथ ही साथ जीएस का बैच शुरू किया गया है। तो इस बैच के जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट से जुड़ने के लिए आप हमारे यूपी आरओ के बैच के साथ जुड़ करके ऑनलाइन और ऑफलाइन इसको प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी शामिल हो सकते हैं। तो आज हम टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला के अंतर्गत आपको लेकर के चलेंगे, आपको बताएंगे कि इस टेस्ट सीरीज में आपका मानक क्या है और कितने मानक तक आप अपने आप को सही रख सकते हैं। और एक मानकीय प्रश्नों को हल करने के लिए आप अपने अंदर एक लेकर के आइए, जिससे कि आप अपने को कम से कम 55 प्रश्न का टारगेट रखिए। 55 प्रश्न का टारगेट रखते हैं तो फिर समझ लीजिए कि आप क्वालिफाई हो जाएंगे हिंदी में। और जीएस में आपको टारगेट रखना है 90 क्वेश्चन का। तो 90 प्रश्न आपको जीएस में आपके सही होने चाहिए। समीक्षा अधिकारी के लिए 140 में से 90 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, जो थोड़ा सा टफ है लेकिन असंभव नहीं है, ठीक है। और हिंदी में भी आपको 60 में से 50 से 55 प्रश्न आपके सही होने चाहिए अगर आपको क्वालिफाई होना है। आते हैं, देखते हैं आज के हमारे इस टेस्ट की जो स्थिति रही उसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाँ मित्रों ये ध्यान रखिएगा, ये वर्तनी टेस्ट लिया गया है, वर्तनी टेस्ट पर आज टेस्ट हुआ है। एक वर्तनी शुद्ध है, पहला है एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें में से आपको देखना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है, ठीक है। खट दर्शन है, अनापेक्षित है, क्लिष्ट है और पर्यवसान है। ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनको आपको देखना है इसमें में से कौन सा सही वर्तनी किसकी है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये खट दर्शन की बजाय बल्कि क्या होता है, खड दर्शन होता है। ये क्लिष्ट की बजाय क्लिष्ट होता है, ठ होता है, क्लिष्ट होता है। ये अनापेक्षित की बजाय क्या होता है, अनपेक्षित होता है। और तो इन उसमें क्या सही होगा, आपका पर्यवसान सही होगा। इसकी वर्तनी क्या है, पूरी तरीके से सही है। आपको इसको लेकर के चलना होगा और इसी के अनुरूप आपको अपने पूरे टारगेट को सेट करना होगा, इसी टारगेट को आपको लेकर के चलना होगा, ठीक है। आपका उत्तर यहां पर क्या होगा, आपका उत्तर होगा पर्यवसान होगा। इसमें क्या कमी है, अगर देखो तो ये अनपेक्षित होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखोगे तो ये खड दर्शन होता है, यहाँ टा की जगह डा होता है, खड दर्शन होता है। ये क्लिष्ट होता है, ठीक है, क्लिष्ट होता है। तो इन सभी में क्या है, अशुद्धियां हैं, ये सभी अशुद्ध हैं और ये क्या है आपका पूर्णतः शुद्ध है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा, शुद्धि और शुद्धि को ऐसे पहचानना होगा। जब तक आप इसको पहचानेंगे नहीं तब तक समझिए कि आपका जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर पाने में आपकी दिक्कत होगी। इसलिए आप इसको ध्यान दें, शुद्ध क्या है, इसमें पर्यवसान है। दूसरा प्रश्न है, एक की वर्तनी शुद्ध है, राजमहल है, कोमलांगिनी है, निरोग है और अक्षोहिणी है, ठीक है। अक्षोहिणी
आप देखिए राजमहल है, ये तो क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ क्या होता है, राजमहल होता है। राजमहल होता है। कोमलांगिनी है, ठीक है, तो ये भी अशुद्ध है, कोमलांगिनी होगा। और ये आपका क्या होगा, अक्षोहिणी, ये आपका क्या है, ये आपका सही है। यहाँ क्या होगा, निरोग होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, निरोग होगा, ठीक है। तो अक्षोहिणी, ये आपका आंसर सही है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। आपको अपने प्रश्नों को अधिक से अधिक एक्यूरेसी इसमें लाना होगा सही करने के लिए। जितने आप एक्यूरेसी लेकर के आएंगे सही करने की, उतने ही समझ लीजिए आपके सिलेक्शन होने का चांस उतना ही बढ़ जाएगा। इसलिए आपको विलंब नहीं करना है। आपको DPIS यूट्यूब चैनल के साथ भी आप जुड़े रहेंगे, और DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप ऐसे प्रश्नों का एक बेहतरीन जो विश्लेषण है और जो इनका जो आपका करेक्शन है और जो टेस्ट है, ये टेस्ट आपके साथ लगातार डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारे टेस्ट सीरीज में भी शामिल होना होगा। और हमारे, अगर आप हिंदी की क्लास भी करना चाहते हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं SS चौधरी जी बड़ी बेहतरीन तरीके से क्लास लेकर के चल रहे हैं। आप प्री और मेंस दोनों के लिए क्लासेस कर सकते हैं। ये क्लासेज आपकी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो मेंस के लिए भी आपकी क्या रहेगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी। तो मित्रों, आपको बिना विलंब किए हुए इस समय इस क्लास पर आपको वर्क करना होगा, और हिंदी पर आपको अपनी कमांड बनानी होगी अगर आपको समीक्षा अधिकारी में सफल होना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है क्लेश, कलेश, क्लेश और क्लेश, ठीक है। यहाँ क्लेश है, यहाँ कलेश है, यहाँ क्लेश है, और यहाँ पर कलेश है, ठीक है। तो क्या सही होगा, क्लेश, यहाँ पर है क्लेश, ये आपका नहीं होगा। यहाँ पर भी कलेश पूरा का है, ये भी छोटा सा नहीं होगा। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, क्लेश सही होगा, ठीक है। आपका आंसर होगा क्लेश। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। अच्छा, कभी कभी कहाँ से गलती आप कर देते हैं, जैसे शुद्ध और अशुद्ध की पहचान की है, तो शुद्ध बर्तनी वाला है, अशुद्ध बर्तनी वाला है, तो कभी कभी आप यहाँ पर गलतियां कर जाते हैं। जैसे लिखा है शुद्ध बर्तनी और आपको याद है कि आप अशुद्ध बर्तनी आप छांट रहे हैं, ये मानवीय भूल हो जाती है, ठीक है। तो इस मानवीय भूल से भी आपको क्या करना होगा, बचना होगा। 3 चीजों पर अगर आप चाहते हैं कि हाँ प्रीलिम्स को बेहतरीन तरीके से लेकर के चलो और आप क्वालिफाई करें, तो उसके लिए 2-3 बातों को आपको सदैव ध्यान रखना होगा। एक तो आपका जो स्कोर है ना, उसको आपको तेजी से लेकर के चलना होगा। कम से कम आपके जो 140 प्रश्न और 150 प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं, उस 150 प्रश्न तक और समीक्षा अधिकारी के 140 प्रश्नों तक आपकी 1 घंटे में ही पूरी पकड़ हो जानी चाहिए। मतलब आप पहले 1 घंटे में पूरे 150 प्रश्नों को देख लें और उसमें में से उनको आप अधिकतम हल कर लें। जो नहीं आ रहे हैं उनको गोला करके और आप आगे बढ़ जाया करें, ठीक है। अगले 1.5 घंटों में आपका ये सेकंड राउंड भी पूरा 150 क्वेश्चन तक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लेकर के चलेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। थोड़ा सा स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आप सभी छात्रों की एक बड़ी समस्या ये है, जैसे भी UPPCS में देखा गया, लोग 150 प्रश्न पढ़ ही नहीं पाए, पहुंच ही नहीं पाए। 103, 104 तक, 110 तक पहुंचते पहुंचते आप अपने आप को आजमा लिए कि हाँ शायद अब हमें बाहर हो जाना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने मनोबल को बनाए रखें। देखिए, युद्ध में विजयी वही होते हैं जो बार बार पराजय का मुंह देखते हैं, ऐसा नहीं है। विजयी होने के लिए आपको पराजय का भी सुख होना देखना चाहिए। लेकिन अगर आप पराजय हैं, उससे अगर आप पराजय प्राप्त किए हैं और उससे आप शिक्षा ले चुके हैं, तो फिर एक दिन आप विजयी जरूर होंगे। इसे धैर्य बनाए रखना है, जोश बनाए रखना है,
और अपने अंदर जो आत्मबल है उसको मजबूत किए रहना है। कभी भी आपको निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, बस अपने ड्रीम को साकार करना है, क्योंकि इस ड्रीम को आपने पाने के लिए आपने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आप सोचिए, आप 2 साल, 4 साल, 5 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, आप ये ड्रीम आपका ही नहीं है, आपके परिवार का है, आपके माता-पिता का है। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको कोई भी गलत कदम नहीं उठाने हैं, आपको बिल्कुल सही कदम उठाने हैं और सही कदम उठाते हुए ही आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते चलना है। इसलिए कभी नकारात्मक चीज़ों को तो सोचिए ही नहीं। सिलेक्शन एक दिन भी होगा, एक दिन आएगा जो आपका होगा। तो अशुद्ध बर्तनी, तब यहाँ पर अभी तक आप देख रहे थे शुद्ध बर्तनी देख रहे थे, अब आप देख रहे हैं अशुद्ध बर्तनी क्या है। ठीक है, तो पहला है पारलौकिक है। ठीक है, पहला है पारलौकिक है, दूसरा है निश्चेष्ट है, तीसरा है दुर्धर्ष है और चौथा है आशीर्वाद है। ठीक है, तो ये है पारलौकिक। अब इसमें कहता है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है, यहीं पर गलती हो जाती है। आप क्या करते हैं, आप शुद्ध पहचानने लगते हैं। ठीक है, तो ये पारलौकिक ये पूरी तरीके से क्या है, शुद्ध है। ये दुर्धर्ष है। ठीक है, और आपका है आशीर्वाद है। ठीक है, आप देखते हैं ये भी सही है, आपका आशीर्वाद भी आपका क्या है, सही है। दुर्धर्ष भी आपका सही है, धा पर है, सा पर है, ये भी आपका सही है। निश्चेष्ट होगा। ठीक है, तो निश्चेष्ट ये होगा, तो ये आपका गलत है, ये आपका अशुद्ध है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा, निश्चेष्ट होगा। यहां पर आपका होगा, अगर आप देखोगे तो निश्चेष्ट होगा। ठीक है, तो आपको निश्चेष्ट देखना होगा, ये आपका शुद्ध होगा। तो ये आपका क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, फिर आप यहाँ पर गलतियां कर सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, गलती आपकी यहाँ नहीं होनी चाहिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अब यहाँ शुद्ध शब्द की मांग हो गई, यहाँ शुद्ध शब्द की मांग हो गई थी। आनुवांगिक है, शुद्ध कौन सा है, आनुवांगिक है, आनुषांगिक है, आनुषंगिक है। ठीक है, और आपका अनुषंगिक है। ठीक है, तो अनुषंगिक है, यहाँ पर आनुषंगिक है, अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। ठीक है, आनुवांगिक गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा, आनुषंगिक होगा। इस तरीके से आपको अपने आंसर को बेहतरीन बनाते रहना है, और एक एक शब्द कहाँ से क्या त्रुटियां हो सकती हैं, मानवीय भूल कहाँ से होती है, उनको आपको देखना है, कहीं से कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मित्रों, आपको ध्यान रखना है, आपको सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से हल करते हुए आगे बढ़ते रहना है, और आपके पास इस समय जो समय है ना, बहुत ही बेहतरीन समय है। इस समय का पूरा उपयोग कीजिए और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। जहां आवश्यकता आपको देवप्रयागम की रहेगी, देवप्रयागम आपके साथ सदैव बना रहेगा। कभी भी किसी भी हेल्प की जरूरत होगी तो आप सभी देवप्रयागम परिवार के जो सदस्य हैं, देवप्रयागम परिवार के सदस्य का आशय है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़े हैं तो भी देवप्रयागम के मेंबर होंगे, लेकिन आप अगर ईमानदार नहीं हैं, आप आते हैं और क्लासेस भी देख लेते हैं, आप हमारे देवप्रयागम परिवार के सदस्य भी नहीं हैं, तो आप ईमानदार नहीं हैं, मतलब आप हेल्प करने लायक नहीं हैं, आपकी हेल्प नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आप जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, इसके बारे में अपना विश्वास भी बनाए रखें, तो निश्चित रूप से आपको हमारे साथ जुड़े रहने का एक नैतिक हक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको हमारे साथ जुड़े रहने का नैतिक हक भी नहीं है, फिर आपको पूछने का भी हक नहीं है, आपको सलाह भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, फिर भी आपको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और देवप्रयागम से DPIS से आपको सदैव लाभ प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
बहुत बार आता है ये प्रश्न। अगर आप देखोगे कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यहाँ पर भी क्या गया, शुद्ध शब्द। ठीक है, अनुग्रहित है, फिर है अनुग्रहित है। ठीक है, अनुग्रहित हो गया, फिर है अनुग्रहित हो गया, फिर अनुग्रहित हो गया, और फिर अनुग्रहित हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका, अभी आपको देखना है। ठीक है, इसमें कुछ अगर देखो तो ये बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जैसे आपका अनुग्रहित हो गया, अनुग्रहित हो गया, इनको अगर आप देखोगे, ठीक है, तो अनुग्रहित आपका होगा, अनुग्रहित आपका होगा, ये जो बड़ी मात्रा है ना, यहाँ पर आपकी बड़ी मात्रा हो जाती है, यहाँ की छोटी मात्रा है, ये अंतर दोनों में ये हो गया, बाकी ये सही है, तो आपका सही हो जाएगा। बड़ी की मात्रा अनुग्रहित होता है, ये यहाँ नहीं, यहाँ होता है, ये इन दोनों में ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, यद्यपि ये भी बड़ी मात्रा है, तो केवल बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा में और अंतर हो गया। ठीक है, इस कारण से बाहर हो गया और इस कारण से ये शामिल हो गया, तो ये हो गया अनुग्रहित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इस टेस्ट में आपको 6 प्रश्न आपने देखा, इन 6 प्रश्नों में भी आपने देखा कि आप कितना हल कर पाते। ठीक है, तो अपना आकलन हमारे इस टेस्ट के साथ जरूर करते रहिए। अपना आकलन आप कीजिए कि आप कितने प्रश्नों को हल कर सकते हैं, कितने प्रश्न आपके लिए उपयुक्त हैं। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? प्रश्न संख्या 7 है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? देखिए यहाँ निरनुनासिक है, छिद्रान्वेषी है, यह प्रश्न कई बार, शब्द कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, छिद्रान्वेषी है, गत्यर्थ है, और अंतश्चेतना है। अब इसमें कह रहा है कि किसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध किसकी है। ठीक है, अभी तक तो आप शुद्ध देख रहे हैं, अब आपको देखना है कि अशुद्ध कौन है। ठीक है, अशुद्ध, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? निरनुनासिक, अगर आप देखें तो ये सही है। अंतश्चेतना, तो अशुद्ध वर्तनी हो गया ये आपका, सन्यासी हो गया। हाँ, इसमें जागृत है, जागृत लिखा है, तो ये आपका हो गया। आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अशुद्ध वर्तनी, यहां पर भी आपको क्या देखना है, अशुद्ध वर्तनी। कम से कम 1 से 2 प्रश्न आप यहीं से गलत करते हैं, शुद्ध और अशुद्ध की पहचान करने में ही गलत कर लेते हैं। तो शुद्ध वर्तनी कौन सी, अशुद्ध वर्तनी, यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, अशुद्ध वर्तनी लेकर देखना है। तो प्रतिष्ठान क्या है, सही लिखा है, ये सही है। बारात, ये भी सही है। साधुवाद, कहते हैं राम राम, साधुवाद। मिष्ठान, मिष्ठान, ये होगा आपका, ये होगा। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी किसकी है, मिष्ठान की है। अब फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है, ये कह रहा है कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द नहीं है। ठीक है, मतलब कौन अशुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला नहीं है। सौहार्द है, अगर देखें सौहार्द क्या है, शुद्ध वर्तनी वाला है। ठीक है, मुनिगण, फिर मुनिगण, फिर है शुश्रूषा है। ठीक है, तो सौहार्द है, ये शुद्ध है। शुश्रूषा, ये भी शुद्ध है। मुनिगण और मुनिगण, ये 2 होता है, तो मुनिगण ये भी सही है।
फिर आपका था मुनिगण, ये गलत है, आपका ये होगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगवत। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए पूरा आ रहा होगा। भगवत है, प्रत्युत है, ठीक है। तो भगवत की जगह क्या होगा, भागवत होगा। भगवत प्रत्युत है, प्रत्युत च्युत है और बुद्धिमान है, ठीक है। तो भगवत है, अगर आप देखोगे तो इसमें दो गलतियां हैं। भागवत होता है, भागवत होता है, ये प्रत्युत है, ठीक है। कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ये भागवत होगा, यहां आ की मात्रा होगी, ये प्रत्युत देखेंगे तो इसमें भी हलंत लगा हुआ है ता पर, तो एक तरीके से क्या हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, ठीक है। ये भी क्या है, अशुद्ध है। च्युत है, ये भी अशुद्ध है। बुद्धिमान, बुद्धिमान को देखिए ना पर हलंत लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें देखिए किसकी वर्तनी अशुद्ध है, भाग्यवान है। ए है भाग्यवान, बी है श्रीमान, सी है प्रत्युत है और डी है आपका विराट है। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला क्या होगा, अगर आप इसमें देखते हैं तो यहां पर भी आपने देखा था प्रत्युत, ये था, ये भी यहां पर अशुद्ध था, ये भी यहां पर अशुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा है, भाग्यवान देखेंगे तो भाग्यवान क्या है, भाग्यवान यहां पर शुद्ध है। श्रीमान भी देखेंगे तो ये भी यहां पर क्या है, शुद्ध है। विराट देखेंगे तो ये भी शुद्ध है, श्रीमान देखेंगे तो ये भी शुद्ध है। तो ये तीनों शब्द शुद्ध हैं। अशुद्ध शब्द कौन सा है, प्रत्युत है, ये शब्द आपका प्रत्युत हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे कैसे छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी गलतियां त्रुटियां यहां पर हो जाती हैं, और ये त्रुटियां क्या करती हैं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ी नुकसानदायक बन जाती हैं। इसलिए ध्यान रखिए, आपको पूरी परीक्षा में बड़े ही कम, मतलब कम से कम त्रुटि होने पर आप ध्यान दीजिए। ना हो तो बहुत अच्छी है, कोई त्रुटि ना होने पाए तो आप 60 में 60 क्वेश्चन करके आए, लेकिन आपको प्रयास करना है कि आप त्रुटियों को मिनिमाइज कर देना है, सबसे कम कर देना है, ठीक है मित्रों। तो ध्यान रखिए, हिंदी आपके लिए एक स्कोरिंग हो सकता है, आप उस पर मेहनत कीजिए। साथ ही साथ जीएस भी आपके लिए क्या है, स्कोरिंग है। जीएस पर भी आपको एक कमांड बनाना है, कम से कम आपको 140 प्रश्नों में से 80 से 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अगर आप 55 का आंकड़ा ले जा रहे हैं तो आप 85 से 85 रहेंगे, और अगर आप 50 के आप आंकड़े पर आते हैं तो आपको जीएस 90 तक पहुंचाना होगा, क्योंकि 130 के नीचे मेरिट नहीं जाएगी। इतना मान के 130 प्रश्न आपके दोनों मिला करके होने चाहिए, ठीक है। अब अगर दोनों में 130 प्रश्न होंगे तो फिर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए दिक्कत से बचना है और समस्याओं से बचना है, और आपको RO 2023 क्वालिफाई करना है मित्रों। 2023 की RO आएगी, ये समीक्षा अधिकारी आएगी, और समीक्षा अधिकारी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप ध्यान रखिएगा, वैकेंसी भी ठीक ठाक वैकेंसी, लगभग 500 के आसपास वैकेंसी रहेगी। इसलिए आप अभी से बिल्कुल लग जाइए, और समीक्षा अधिकारी के हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज के साथ भी आप जुड़ें। अगर आप प्रयागराज में हैं या कहीं बाहर हैं, प्रयागराज में आकर आप तैयारी करना चाहते हैं और 6 महीने की तैयारी में आप समीक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप आइए, देवप्रयागम के साथ आइए। 6 महीने की गारंटी के साथ, 6 महीने के बैच के साथ आपको मैं क्वालिफाई कराऊंगा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी क्वालिफाई करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको एक संकल्प के साथ आएगा, संकल्प से आपको सिद्धि प्राप्त करना होगा। तो आप संकल्प के साथ आइए, जुड़िए, देवप्रयागम के से जुड़िए। हमारी पूरी टीम आपके लिए संकल्पबद्ध रहेगी, प्रतिबद्ध रहेगी, और आपको सफलता जरूर मिलेगी मित्रों।
तो लगे रहिए, जुड़े रहिए। ये टेस्ट आपका हिंदी का टेस्ट शुरू हो चुका है और अब आपका जीएस का भी टेस्ट शुरू होगा, लेकिन अभी ये जून के लास्ट से शुरू होगा। तो आप दोनों टेस्ट सीरीज के साथ, हमारे हिंदी और जीएस दोनों टेस्ट सीरीज के साथ आप जुड़े रहिए। ये आपको प्रत्येक संडे टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी, ठीक है। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, यूट्यूब चैनल से तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़े, साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े, वहां से भी जुड़ करके आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लगे रहिए, बढ़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आप अपने हिंदी और जीएस के स्कोर को स्ट्रांग करते रहें। और आपके पास समय है, आप अपने जीएस मेंस के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना होगा, मतलब आपका जो कारवां है यह रुकने ना पाए और आप आगे बढ़ते रहें। कभी भी आप अपने अंदर हताशा, निराशा मत आने दीजिए, दूर दूर तक भी वो आपके एनर्जी क्षेत्र से बाहर बनी रहें। इसलिए आपको बिल्कुल स्ट्रांग रहना है, अपने मनोबल को बनाए रखना है और अपने आप को भी आपको बनाए रखना है। इसी के साथ आज की क्लास पूरी होती है। शेष प्रश्नों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे।